बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वक्कास अज़ीम और नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और सबसे पहले आज आपको एक खुशखबरी देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त लाहौर में अपनी रिहाइश गाह ज़मान पार्क में मौजूद हैं, जहाँ पर उन्होंने ये हिदायत जारी की हैं कि तमाम जो कारकुनान हैं वो आइंदा आम इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दें। और इसके लिए उन्होंने जितने भी पार्लिमानी बोर्ड हैं उनकी तश्कील के ऊपर भी काम शुरू कर दिया है। और पार्लिमानी बोर्ड की ये ज़िम्मेदारी लगाई गई है कि वो आम इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार होंगे जिनको इलेक्शन के मैदान में उतारा जाएगा उनकी सिलेक्शन शुरू कर दें। अब ये जो पार्लिमानी बोर्ड होंगे इनकी ये ज़िम्मेदारी लगाई गई है कि ऐसे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को चुना जाए जिन्होंने ख़ास तौर पर हकीकी आज़ादी मार्च और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरनों, जलसे और जलूस में बहुत ही मुतहर्रिक तरीके से शिरकत की थी। ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाए जो कि इस पूरी तहरीक ख़ास तौर पर अप्रैल 2022 के बाद से लेकर अब तक इमरान खान के साथ खड़े रहे हैं, उनको आइंदा इंतखाबात में इलेक्शन के मैदान में उतारा जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड जो है वो अपनी सिफारशात इमरान खान को पेश करेंगे और इमरान खान हतमी तौर पर यह फैसला करेंगे कि आम इंतखाबात में कौन से उम्मीदवार होंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन में खड़े होंगे और PDM जो कि सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है उनके उम्मीदवारों का मुकाबला करेंगे। अब ये बहुत ही अच्छी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन तहरीक इंसाफ को अब ये फ़ैसला करना होगा कि आम इंतखाबात में उन्होंने पाक फ़ौज या फिर मिलिट्री इस्टेबलिशमेंट की हिमायत से लड़ना है या फिर आवाम की ताकत से लड़ना है। क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी कायदीन हैं वो अब भी मिलिट्री इस्टेबलिशमेंट को इस बात की दावत दे रहे हैं कि वो गैर जानिबदार ना रहे, न्यूट्रल ना रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की जाए। कल भी जब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से आर्मी चीफ़ ने मुलाकात की तो उसमें भी यही बात के ऊपर डिस्कस की गई कि आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए और तहरीक इंसाफ को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। अब तहरीक इंसाफ के नज़दीक लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद ये है कि तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की जाए जिस तरह के 2018 के इंतखाबात में की गई थी। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने इस ट्वीट में ये किया है कि जो नई आर्मी चीफ़ आए हैं, नए आर्मी चीफ़ आए हैं और फ़ौजी क़यादत आई है उसको चाहिए कि जो कायदे आज़म ने अपने फरमुदात में ये कहा था कि सिविल सुप्रीमेसी जो है उसको बालादस्ती यकीनी बनाई जाएगी और सिविल जो क़यादत होगी वही पाकिस्तान के फ़ैसले करेगी। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी कायदीन हैं वो अब भी मिलिट्री इस्टेबलिशमेंट से सपोर्ट मांग रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जो हालिया हुकूमत में रहने का उनका तजर्बा था वो दुरुस्त नहीं था और उसमें नाकामी इसलिए हुई कि मिलिट्री इस्टेबलिशमेंट ने उनको सपोर्ट नहीं किया। और ये उनको सितंबर 2022 से पता चलना शुरू हो चुका था कि मिलिट्री जो है, मिलिट्री इस्टेबलिशमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत नहीं कर रही, उसको सपोर्ट नहीं कर रही। और तहरीक इंसाफ अब भी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि अगर हुकूमत तहरीक इंसाफ की गिरी है तो वो मिलिट्री इस्टेबलिशमेंट की सपोर्ट ना होने की वजह से गिरी है। लेकिन साथ ही साथ तहरीक इंसाफ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जब 2018 के इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त मिलिट्री इस्टेबलिशमेंट की सपोर्ट से ही तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आई थी। ऐसा नहीं था कि तहरीक इंसाफ जो है वो मिलिट्री इस्टेबलिशमेंट की सपोर्ट के बगैर इक़्तिदार में आई हो। तो तहरीक इंसाफ को पहले तो ये बात माननी चाहिए कि 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो मिलिट्री इस्टेबलिशमेंट से बनी। और दूसरी बात ये भी तस्लीम ख़ुद तो कर रही है लेकिन इल्ज़ाम लगा रही है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मिलिट्री इस्टेबलिशमेंट की वजह से गिरी है। ख़ास तौर पर पंजाब में जो तहरीक इंसाफ का पंजाब में हुकूमत करने का तजर्बा है वो इसलिए नाकाम होता दिखाई रहा है कि वहाँ पर अब चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत है। और पिछले महीने जब इमरान खान पर हमला हुआ है और उनके ऊपर FIR कटने का मामला था तो तहरीक इंसाफ के लोग अब खुलकर ये कह रहे हैं कि ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा जिसमें इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो जाए और उनकी FIR भी ना कटे। अब चौधरी परवेज़ इलाही भी इमरान खान की जो FIR काटने का मुतालबा था वो भी तस्लीम नहीं किया उन्होंने और अब इमरान खान को इस बात के ऊपर भी कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली को तहलील ना किया जाए और पंजाब असम्बली को जो उसकी आइनी मुद्दत है वो पूरी करने दिया जाए ताकि
इसका जो फ़ायदा है वो इमरान खान को होगा। चौधरी परवेज़ इलाही ये बात इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि पंजाब असम्बली और KP असम्बली को तहलील करके आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। अब नून लीग की जो क़यादत है वो इस वक्त लंदन में मौजूद है और नून लीग की क़यादत ये चाह रही है कि जो पंजाब असम्बली है इसको डिज़ोल्व ना किया जाए, इसको तहलील ना किया जाए और तहरीक अदम एतमाद पेश करके जो आइनी मुद्दत है इसको पूरा कराया जाए। तो इस तरह तहरीक इंसाफ जो है वो एक साइड पर खड़ी हुई है और नून लीग और अब जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो ये चाहते हैं कि पंजाब असम्बली की मुद्दत पूरी कराई जाए। इस तरह जो आम इंतखाबात होंगे वो अक्टूबर 2023 तक चले जाएंगे। पंजाब असम्बली अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। साथ ही साथ नून लीग के कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात का ऐलान करते हैं तो नून लीग को इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए और तहरीक इंसाफ का खुलकर मुकाबला करना चाहिए। और तहरीक इंसाफ जो ये तासुर दे रही है कि नून लीग जो है वो आम इंतखाबात से भाग रही है, इस तासुर को भी ज़ायल करना चाहिए। लेकिन जो नून लीग की सबसे बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात है वो ये चाहती है कि दोनों जो असम्बलियाँ हैं वो बरकरार रहें और आइनी मुद्दत को पूरा कराया जाए, पंजाब असम्बली में भी और KP असम्बली में भी, और सिंध और जो बलूचिस्तान की असम्बली है वो भी बरकरार रहनी चाहिए और इंतखाबात जो हैं वो बर वक्त जो आइनी मुद्दत है अक्टूबर 2023 की वहाँ तक होने चाहिए। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो सोलो फ्लाइट के चक्कर में है, मुकम्मल तौर पर तनहा दिखाई दे रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस वक्त जो सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं वो इमरान खान है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ को अब ये फैसला करना है कि उसको अवाम की ताकत से आइंदा इंतखाबात लड़ने हैं या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ताकत से इंतखाबात में जाना है। अगर तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में अवाम की ताकत से जाती है तो यकीनन उसको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी और ये भी चांसेस हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की आम इंतखाबात में जीत जाए। आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में जाकर इस वीलॉग को लाइक या फिर डिसलाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।